ईरान को मुकम्मल फौजी शिकस्त दी। तेहरान गैर मशरूत हथियार डालने के करीब था। जंग महदूद मुआहदे पर खत्म की ताकि आलमी बहरान ना हो। कार्रवाई जारी रहती तो आबनाए हुर्मुज़ बंद हो सकती थी। सदर ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा मजीद बमबारी से आलमी मौशी बहरान का खतरा था। ईरान जंग ने अमरीकी अस्करी बहतरी को मजीद वाज़ेह किया। जंग के दौरान हालात ने मेरे इख्तियार या असर रसूख को महदूद नहीं किया। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा था कि ईरान मुस्बत रवैया अपनाए तो $300 अरब फंड्स तक रसाई मिल सकती है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज की मुद्दत कोई सख्त या हतमी डेडलाइन नहीं। तनकीद करने वाले हसद में मुब्तला हैं, वो बुरे लोग या बेवकूफ हैं। डील के बाद स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तेल की कीमतें भी नीचे आ गईं। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत काम किया। उनकी सिफारती कोशिशों को सराहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 2250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7% इजाफे के साथ 2022 और 2025 के एडहॉक रिलीफ को जम किया जाएगा। पेंशन में भी 7% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक की जानिब से मजमूई तौर पर 1671 अरब रुपए मिलने की तवक्को। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब, पन बिजली मुनाफा और बकाया जात के 100 अरब शामिल होंगे। साल भर के दौरान सूबे के अपने वसाइल से आमदन का तखमीना 150 अरब रुपए लगाया गया। बजट में खवातीन को रोजगार और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को भी बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ है। कब तक वजारत कश्मीर अपने पास रखेंगे? आज़ाद कश्मीर को नया मंशूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मखसूस सीटों की तरह महाजरीन की सीटों के मामले पर नताइज के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए। महाजरीन के वोट और सियासी हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कश्मीरी महाजरीन मुजफ्फराबाद जाकर वोट डालें। कश्मीर कास्ट को नुकसान पहुंचाने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। एहतजाज करने वालों से दरखास्त करता हूँ कि एहतजाज खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर आए। रियासत की रिट को चैलेंज करने और कानून हाथ में लेने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। कश्मीर के मुस्तकबिल से मुतालिक तमाम अहम फैसले करने का हक सिर्फ कश्मीरी अवाम को हासिल है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान की अवाम से इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी तेज। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 23 जून तक तोसी। 120 उम्मीदवार के कागजात नामजदगी जमा। मुस्लिम लीग नून के 37 हल्कों के उम्मीदवार फाइनल। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। शाह गुलाम कादिर, फारूक हैदर खान, मुश्ताक मिन्हास, बाजिल नकवी, मोहम्मद अमीन बट, नूरीन आरिफ, मियां अब्दुल वहीद समेत दीगर ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की तस्दीक। कहा गवर्नर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे नून लीग को मिलेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान का वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत की मुलाकात और राब्तों के बाद हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी नून लीग के वोट से गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। मोदी हुकूमत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं भारत ने सिंतास मुआहदे के हवाले से गैर कानूनी इकदाम किया। पाकिस्तानी अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश की। संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी कवानीन और आलमी मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। पानी के मुआहदे पर आलमी कवानीन के मुताबिक अमल होना चाहिए। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तमाम दो तरफा मसाइल के हल का ख़्वाह है। राना सनाउल्लाह ने भारत की आबी जारियत के मुकाबले के लिए दरियाई चनाब पर आबी ज़खायर बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा दरियाई चनाब पर 4-5 जगहों पर पानी के ज़खायर बन सकते हैं। पानी का मामला तमाम सूबों को मिलकर तय करना चाहिए। मुस्तकबिल के हालात और भारतीय साजिश को नाकाम बनाने के लिए हम सबको मिल बैठने की ज़रूरत है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है।
किफायत शारी इक़दामात में 30 जून तक तोसी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने के अहकामात बरकरार। सरकारी अफसरान और हुकाम के गैर मुल्की दौरों पर भी पाबंदी 30 जून तक बरकरार रहेगी। बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंटेरियंस के लंच, डिनर और चाय के अखराजात के लिए मजीद 1 करोड़ रुपए मंजूर। जराये के मुताबिक पार्लिमानी अमूर डिवीजन ने इजाफी फंड्स के लिए 9 जून को वजारत खजाना से रुजू किया था। हुकूमत की किफायत शारी पॉलिसी के तहत सरकारी एशाइयों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गैर मुल्की वफूद के अलावा तमाम सरकारी डिनर्स पर पाबंदी बरकरार। अपोजिशन की आदत वजीर आजम को चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बजाय चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर मुज़ाकरात के लिए कायल करे। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं का अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई, अलामा राजा नासर और बैरिस्टर गौहर के नाम खत लिखा। अपोजिशन की आदत वजीर आजम को नकात पर संजीदा नतीजा खेज गुफ्तगू के लिए मुश्तरका दावत दे। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद ने वकील राना मुदस्सर उमर के जरिए खत जारी किया। खत के मतन के मुताबिक पाकिस्तान का बहरान सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि सियासी और आईनी भी है। जमहूरियत के लिए वसी तर सियासी मुकालमे की जरूरत है। चार्टर ऑफ पाकिस्तान के जरिए तमाम सियासी जमातों में कौम में इत्तेफाक की राय पैदा किया जाए। आइंदा नस्लों के लिए आइन की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। जैसे पाकिस्तान आलमी सतह पर सुलह करा रहा है, ऐसे ही पाकिस्तानी रियासत मुल्क के अंदर भी सुलह कर ले। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिस दिन पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर लोगों को मना लिया उस दिन हम पार्लियामेंट में जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान को 2025 में बड़ी इज्जत मिली और अब भी बहुत बड़ी इज्जत मिली है। सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क और कौम सबसे पहले है। मैं अपनी अना को कुर्बान करना होगा, मुल्क के लिए फैसले करना होंगे। हमारी बानी के साथ मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। मेरी तब्दीली की बातें 10 साल से हो रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये अफवाहें कौन फैला रहा है। जो 4 नाम लिए जा रहे हैं वो जियाले हैं, मुझे खतरा नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुछ गंदी मछलियों को पूरा तालाब खराब नहीं करने देंगे। विफाक को दिए गए पैसे भत्ता नहीं है, आईनी जिम्मेदारी है। आपके किसी भाई और बुजुर्ग को जरूरत पड़े तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं भत्ता नहीं दूंगा। विफाक को फंड्स 3 साल तक दिए जाएंगे, लेकिन अगले सालों में सूबों का हिस्सा कम होता जाएगा। एनएफसी के फार्मूले में तब्दीली ज़ेर-ए-गौर है, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक राय से हो सकती है। सेफ सिटी से जराइम पर काबू पा लिया जाएगा। करप्शन का इशू है, लेकिन जहां भी पता चलता है हुकूमत सख्त कार्रवाई कर रही है। कई ठेके मनसूख किए, लोग गिरफ्तार हुए, रिकवरी भी की गई। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। सदर आसिफ अली जरदारी का अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों ने फरीकैन को मुआहदे तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने तनाज़े के सिफारती हल को यकीनी बनाने में अमरीकी और ईरानी क़यादत के किरदार को भी सराहा और तमाम फरीकैन पर इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद करने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में कहा पाकिस्तान हमेशा अमन का परचम बुलंद करता है। कौमें सिर्फ हथियारों से तरक्की नहीं करती। खिते में क़याम अमन पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। अमन कोशिशों पर सदर जरदारी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमन इखलाकी ही नहीं मुआशी ज़रूरत भी है। इसराइल और भारत ईरान पर होने वाले हमलों पर खुशियाँ मना रहे थे।